नमस्कार। आप सबका रुद्रा वैदिक कास्ट्रो में स्वागत। काफ़ी लंबे अरसे के बाद आपके रूबरू होने जा रहा हूँ। आज का जो विषय है वो ज्योतिष का प्रारंभिक टॉपिक, ज्योतिष क्या है, इसका उद्गम क्या है, और आज से जो वीडियो आएगी अगर आप उसको सीरियल वाइज कंटिन्यूसली एक के बाद एक सुनते जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सीखने में। अगर आप ऑनलाइन नहीं भी सीखते यानी तो अगर आप मेरी वीडियो को सीरियल में देखेंगे तो आपको अपने आप इसमें कोई दो राय नहीं है कि अपने आप ये ज्योतिष सीख पाएंगे। सबसे पहले ज्योतिष का उद्गम कैसे हुआ और मैं किस पद्धति से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने जो भी ज्योतिष सीखा या जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ ये सभी पराशर जी महाराज के होरा पराशर, बृहद होरा पराशर, उनके श्लोकों के आधार पर ही मैं बनाता हूँ और उनके श्लोकों के आधार पर ही मैं ये आगे की वीडियो बनाऊँगा। पराशर जी महाराज ने जो ये अपने श्लोकों में भी बताया है कि जो होरा है, इंसान धरती पे सबसे बहुमूल्य है। सभी जीव जंतु, पृथ्वी, आकाश, सभी में, ब्रह्मांड में अगर धरती पर कोई अनमोल चीज़ है तो इंसान का जीवन है। उसको कैसे स्टडी करना है, उसके बारे में कैसे जानकारी लेनी है कि इंसान का जन्म किस राशि में हुआ और कब इसकी मृत्यु होगी, कब ये कारोबार करेगा, कैसा करेगा, इसकी नेचर क्या है, कैसी होगी, इसका समाज में व्यवहार कैसा रहेगा, बहन बंधु के साथ कैसा व्यवहार रहेगा, ये सारे विषय जो है महाराज जी ने अपने श्लोकों में बताए हैं। परंतु उनके जो प्रिय शिष्य थे मैत्रेय जी, वो उनसे प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, मैंने ये श्लोक लिख रखा है, ये पराशर जी का सबसे पहला श्लोक है। आप उनके जब बृहद होरा पराशर को उठाएंगे तो पहला श्लोक आपको यही मिलेगा। उसमें उन्होंने विचार किया है, उनसे प्रश्न किया है, हे भगवान। भगवान किसको बोला है? पराशर जी महाराज को, अपने गुरु को। उनसे प्रश्न कर रहे हैं, परम पुण्यम गुह्यम वेदांग मोत्तमम त्रिस्कंदम ज्योतिष होरा गणित सहित तेज एते स्वेपि त्रिषु श्रेष्ठा होरित श्रुते मुने। मैत्रेय जी पराशर जी से ये प्रश्न कर रहे हैं कि ज्योतिष के 3 स्कंद हैं। आपके अनुसार ज्योतिष के 3 स्कंद हैं, कौन कौन से? होरा, गणित और संहिता। इनमें से आपने बताया है कि होरा सबसे उत्तम, श्रेष्ठ है। कृपया ये बताइए क्यों है, ये क्यों है? तो होरा जो है, होरा ही एक्चुअली फलित है। असलियत में होरा फलित है। होरा जो है इंसान के इर्द गिर्द, इंसान की गतिविधि, दैनिक हो, दिनचर्या की हो, या उसके आने वाले भविष्य की हो, या जो बीत चुके हैं उसके बारे में हो, सब अच्छा या बुरा बताने में सक्षम है होरा के थ्रू। हम फलित करते हैं तो उनके हर एक गतिविधि को जानने के लिए।
कि इसका कार्य काम करेगा या नहीं करेगा, ये चोरी करेगा या धार्मिक होगा, कैसा होगा, इसके आगे शादी होगी नहीं होगी, बच्चे होंगे, कामकाज कैसा होगा, रहन सहन कैसा होगा, बहन बंधुओं के साथ इसका व्यवहार कैसा होगा, ये सारी चीज़ें हम किसके थ्रू जानते हैं? होरा के। तो दूसरे नंबर पे आता है गणित। गणित के बारे में अगर हम कहें कि गणित के बिना होरा संभव ही नहीं। अगर हम जब तक ये निर्धारित नहीं करते कि इसका लग्न क्या है, इसकी राशि क्या है, कौन सा ग्रह किस भाव में है, और सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा, जितनी भी कैलकुलेशन है वो करने के बाद ही हम ये, चाहे दशा की कैलकुलेशन हो, चाहे अष्टक वर्ग की हो, चाहे मुहूर्त की हो, सभी गणित के बिना, और जो ज्योतिष का गणित है वो साइंस के गणित से कई गुना आगे है। हमारे विद्वानों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने ये शिक्षा दे रखी है, बता रखा है कि सैकड़ों साल पहले की गणित कर रखी है कि सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा, किस दिन होगा, कितने बजे होगा, पूर्णमासी के दिन ग्रहण होगा, और सूर्य ग्रहण कब होगा, कितने बजे लगेगा, कहाँ दिखाई देगा, कहाँ नहीं दिखाई देगा। ये गणित के बिना जब तक हम गणित कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक हम होरा नहीं कर सकते, हम फलित नहीं कर सकते। सबसे पहले होरा है, होरा के उपरांत गणित है, और गणित के उपरांत क्या है? संहिता। संहिता क्या है? जो स्थूल पृथ्वी है, स्थूल पृथ्वी है, भूगोलिक जो ज्ञान है वो संहिता के अंतर्गत आता है। अगर हम ये कहें कि मास, पब्लिक के बारे में, समूह के बारे में, दो देशों में युद्ध होगा या नहीं होगा, राजनीति में सरकार गिरेगी नहीं गिरेगी, कोरोना फैलेगा, कहाँ फैलेगा, कितना फैलेगा, प्लेग होगी, पिछली बीमारियां थी, समूह लेवल पे जो बीमारियां हैं उनके अध्ययन के लिए संहिता है। इन सभी के बारे में मैत्रेय जी, पराशर जी से पूछते हैं कि अगर आप कह रहे हैं कि होरा श्रेष्ठ है तो फिर हे मुनिवर मुझे बताएं ये क्यों है और कैसे है। और उसके बाद अगर हम दूसरे श्लोक की बात करें, दूसरे श्लोक में पराशर जी ने बताया है कि ज्योतिष जो है वेदांग है, वेदों का अंग है। ज्योतिष वेदों का अंग है, यानी, और वेदों के 6 अंग हैं। मैंने ये 6 अंगों के बारे में लिख रखा है। ये 6 के 6 ऐसे ही श्लोक में बताए गए हैं। जो दूसरा श्लोक है उसमें पराशर जी ने बहुत क्लियर लिखा है, जो शब्द शास्त्र है वो वेद का मुख है। जो शब्द शास्त्र है, शब्द है, वो वेदों के मुख है। और ज्योतिष चक्षुषी, ज्योतिष जो है वेद के चक्षु है। चक्षु, हम इसी विषय के बारे में पढ़ रहे हैं। वेदों का अंग बताया है ना, तो ये अंग है चक्षु, नेत्र हैं वेदों के। और श्रोत मुक्तम निरुक्तम,
श्रोरमुक्तम निरुक्तम। ये तीसरा अंग है कल्प, करय हाथ है, कल्प जो है हाथ है। शिक्षास्य वेदस्य सा नासिका, शिक्षा जो है वेदों की नासिका है। पाद पद्मम द्वयं, दोनों पैर जो हैं वो क्या हैं, वेदों के छंद जो हैं वेदों के दो पाद पद्म हैं। ये 6 के छंद 6 वेदों के अंग हैं। हम जिस अंग की बात कर रहे हैं वेदों के, वो है ज्योतिष। ज्योतिष ही जान सकता है, ये नेत्र ही जान सकते हैं भी क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है और कब होने वाला है। ज्योतिषी चक्षुषा। ये 2 श्लोक कृपया ऑनलाइन PDF अवेलेबल है, यानी आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अगर हार्ड बुक आपको मिल जाए तब भी आप पहले श्लोक ये है, दूसरे श्लोक में उन्होंने वेदों के अंगों के बारे में बताया है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ज्योतिष के 3 स्कंद हैं और 4 स्तंभ है। 3 स्कंद है, 3 खंड हैं, होरा, गणित और संहिता, और 4 स्तंभ है। 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? नक्षत्र, और नक्षत्र के बाद क्या है, ग्रह, नक्षत्र, ग्रह, और उसके बाद राशि और भाव। नक्षत्र, ग्रह, राशि और भाव, ये 4 स्तंभ हैं। ज्योतिष के 4 स्तंभ हैं। सारा दारोमदार जो है, हमने जो भी स्टडी करनी है, जो भी ज्योतिष के बारे में जानकारी लेनी है, इन चारों पर ही आधारित है। 3 स्कंद और 4 स्तंभ, इनके बारे में हम अगली वीडियो में, मैं बहुत छोटी वीडियो बनाता हूँ क्योंकि कई सज्जन ऊब जाते हैं वीडियो पे, लंबी वीडियो हो तो स्किप करते रहते हैं। कृपया पूरी वीडियो देखिए, इसीलिए मैं छोटी बना रहा हूँ। और सीरियल में देखना, लगातार क्रम से देखना तो बेहतर होगा। अगले एपिसोड में, अगले जो वीडियो आएगी उसमें हम ये चारों स्तंभों की बात करेंगे। तो आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।